करी तनक बात की बातन्ना, तुलसी लिख दो पोथन्ना। तो राम कथा तो सबको याद है ना। उसके बाद भी ये इतनी भीड़, इतनी उत्सुकता, ये उत्सुकता ही सिद्ध करती है कि राम जी भगवान हैं। इंसान की कहानी में उतनी रुचि नहीं होती। अच्छा, सवेरे सवेरे आदमी जगे, आलस करे और जागते ही सबसे पहले क्या मांगता है? अखबार आया। और धोखे से आप एक दिन पुराना अखबार दे दो, एक दिन पुराना बासी अखबार, और जैसे ही देखे एक तरफ पढ़ चुके हैं। आप देखो कि व्यक्ति एक दिन पुराना अखबार नहीं पढ़ पाता है, और हजारों साल पुरानी यह राम कथा कितने प्रेम से बैठकर सुनता है, बार 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 बार। आरती श्री रामायण जी की। यह भगवान के अस्तित्व की निराली महिमा है। एक सज्जन हमसे कहने लगे, श्री कृष्ण भगवान को आप भगवान मानते? हमने कहा मानने का क्या सवाल, वो भगवान हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अब बोले आपको लगते होंगे, हमें तो अच्छे आदमी भी नहीं लगते। हमने कहा क्यों नहीं लगते? बोले माखन चुराना, चीर चुराना, ये अच्छे आदमी के लक्षण है। तो हमने कहा कि जिस ग्रंथ में आपने ये चीर चोरी, माखन चोरी सुनी है, उसी ग्रंथ में यह भी वर्णन है कि वो कालिए नाग के फणों पर नृत्य किया उन्होंने, और इस उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया। बोले ये झूठी बात है। तो हमने कहा एक काम करो, फिर माखन चोरी, चीर चोरी को भी आप झूठी ही समझो, सिर दर्द नहीं रहेगा तुम्हें भी। तो बोले नहीं ये तो सही है। अब क्या दिमाग है देखो, या तो पूरी कथा सही मानो या पूरी कथा गलत मानो। कहने लगे नहीं वो सही है। हमने कहा तो सुनो, मान लो भगवान कृष्ण ने इस तरह की लीलाएं की, तो भी उनके स्वयं का गायन करने के लिए श्रीमद् भागवत जैसा ग्रंथ भगवान वेद व्यास जी ने लिखा, और श्री सुखदेव जी जैसे अमलात्मा परमहंस महापुरुष ने कथा कही, महाराज परीक्षित जैसे वैराग्यवान ने कथा सुनी, श्रीमद् भागवत बनी, अनेकों का उद्धार हो रहा है आज तक। हमने कहा भगवान कृष्ण की लीलाओं को अगर तुम साधारण आदमी के कृत्य समझते हो, तो जरा मिठाई की दुकान पे से 4 लड्डू ही चुरा कर भागना, कोई माता स्नान कर रही हो कपड़े लेके भागना। तो हमने कहा उनकी तो बनी थी भागवत, तुमसे तो कहा जाएगा भाग मत। पहले तो वहीं भागवत बन जाएगी, फिर वहां ले जाएंगे जहां भागवत बनती है। इसलिए महापुरुष संत जन हमें ये ज्ञान देते हैं कि भगवान भगवान है। युगों पुरानी बात आज भी उतनी ही प्रिय लगती है। बड़ा मन होता है बार बार सुने, बार बार सुने, बार बार सुने। यही श्री राम और श्री कृष्ण के भगवान होने का प्रमाण है। देखो भगवान सुंदर हैं, भगवान सुंदर हैं, लेकिन हर एक सुंदर व्यक्ति भगवान नहीं है। हर सुंदर
भगवान ना होगा। कैसे? जैसे हर बंदर हनुमान न होगा, हर सुंदर भगवान न होगा, हर बंदर हनुमान न होगा। गंगा जी नदी के रूप में दिखाई देती हैं, पर वे नदी ही नहीं है। नर्मदा जी नदी के रूप में दिखाई देती हैं, पर वे नदी ही नहीं है। कागभूषुंड जी कौए के रूप में दिखाई देते हैं, पर वे कौआ ही नहीं है। इसी तरह श्री राम और श्री कृष्ण मनुष्यों के रूप में दिखाई देते हैं, पर वे मनुष्य ही नहीं हैं। यह है राम कथा। और यह राम कथा जगत का मंगल करने वाली है। और आप भी विश्वास रखो, भरोसा रखो। जग मंगल गुण ग्राम राम के, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के। अब देखो ये राम कथा किस तरह शुरू होती है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, नहीं राम पद अति अनुरागा, बसहि बसहि प्रयागा। बसहि प्रयागा भरद्वाज, बसहि मुनि बसहि प्रयागा भरद्वाज। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जनि रामपति अति अनुरागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा भरद्वाज। मुनि भरद्वाज रहते हैं तीर्थराज प्रयाग में। श्री राम जी के चरणों में उनका विशेष प्रेम। कहीं भी रहो भगवान से प्रेम हो, रन बन व्याधि विपत्ति में कहूं रहे यह देह, तुलसी सीता राम सो लग्यो चाहिए नेह। जिस देश में जिस वेश में परदेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस देश में परदेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में विदेश में परदेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। ओ राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। सीताराम 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 कहो। सीताराम 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 कहो। जिस
संग में, जिस रंग में, जिस ढंग में रहो, जिस संग में, जिस रंग में, जिस ढंग में रहो। सीताराम 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 कहो, सीताराम 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 कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जंगल में रहो, बस्ती में रहो, महंगी में रहो, सस्ती में रहो, हा? जंगल में रहो या बस्ती में रहो, महंगी में रहो या सस्ती में रहो, अरे तूफान में रहो या कश्ती में रहो, पर जब भी रहो मस्ती में रहो, भगवान के बनकर। ध्यान घनश्याम का दीवाना बना देता है, बागे दुनिया को भी वीराना बना देता है। बिहार सांवले सरकार का मेरे दिल को कभी गोकुल कभी बरसाना बना देता है। और प्रेम प्याले जो पिए भर के वो अपनी जाने, बिंदु को तो बिंदु ही मस्ताना बना देता है। बाहर से आप कहां रह रहे हैं इसका मूल्य नहीं है, पर भीतर से आप कहां रह रहे हैं मूल्य इसका है। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, प्रयाग में रहते हैं, जहां 3 नदियों का संगम है, गंगा जमुना सरस्वती। और कितनी अद्भुत बात है, भरद्वाज जी के मन में राम जी के चरणों का अनुराग है, और भगवान का अनुराग लेकर कोई महात्मा जहां रहता है वहां ज्ञान भक्ति धर्म ये तीनों धाराएं मिल जाती हैं, और वहां संगम स्नान का सुख होता है। अच्छा, प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष माघ मेला, प्रति सम्मत असोय प्रति सम्मत असोय अनंदा प्रति सम्मत असोय अनंदा प्रति सम्मत। मकरमाज्य गवनई मुनि वृंदा प्रति सम्मत प्रति सम्मत प्रति सम्मत। असोय अनंदा प्रति सम्मत। होई अनंदा मकरमाजी गवनई मुनि वृंदा मकर 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 प्रतिसम्मत असहोय अनंदा मकरमज्य गवनई मुनि वृंदा प्रतिसम्मत असहोय असहोय। प्रत्येक वर्ष माघ मेला में आनंद होता, सब महात्मा इकट्ठे होते, परस्पर चर्चा होती, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण ही तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। एक वर्ष तक जिस धर्म विधि का हम लोग पालन करके
महापुरुष प्रत्येक वर्ष माघ मेले में एकत्रित होकर उस धर्म व्यवस्था पर विचार करते। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए। सब महात्मा अपने अपने आश्रम को गए। 1 महीना बीत गया था। अब याज्ञवल्क्य जी परम विवेकी महात्मा भरद्वाज जी ने चरण पकड़ लिए। चरणों में प्रणाम करके कहा कि महाराज रुक जाओ, 2-4 दिन और रुक जाओ। भरद्वाज जी के कहने से याज्ञवल्क्य जी रुक गए। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज राखे पद टेकी। याज्ञवल्क्य जी को भरद्वाज जी ने रोक लिया। सादर चरण सरोज पखारे, उनके चरण धोकर कुटिया में आसन पर आसीन कराया और एक प्रार्थना करने लगे। महाराज, राम जी का नाम सभी लेते हैं, पर भगवान शंकर विशेष रूप से। जो न जपे राम वो संकट के मारे, राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे। राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे। जो न जपे राम, 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 जो न जपे राम वो संकट के मारे। राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे। राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे। राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे। भरद्वाज जी ने कहा कि महाराज, राम नाम प्रत्येक प्राणी लेता है। अच्छा, सभी प्राणी लें यह तो बात ठीक है, पर देवाधिदेव महादेव भगवान शिव जोगी अजब एक जोगी, अजब जोगी, अजब एक जोगी, अजब एक। जालिम जहर खाद करता, कहर क्या गले मुंड माला। जोगी जोगी जोगी, जोगी अजब एक जोगी। जोगी अजब एक जोगी, जोगी अजब एक जोगी, अजब जोगी अजब एक जोगी, अजब एक जोगी, अजब एक अजब एक जोगी, अजब एक जालिम जहर खाद जोगी, जोगी जोगी। ऐसे निराले जोगी हैं भगवान शंकर। आंख धतूर चबात फिरे, विष खात फिरे शिव तेरे भरोसे। हे गंगा जी,
आपको सिर पे बिठा लिया है, इसलिए शंकर जी किसी की परवाह नहीं करते। भगवान के चरणों से प्रकट हुई धारा को जिसने सिरोधार्य कर लिया हो, और वे भगवान शंकर दिन रात राम 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 महामंत्र जो ही जपत महेशु। बाकी सब मंत्र हैं पर राम नाम महामंत्र है। मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि शंकर जी जिस महामंत्र का जप करते हैं, तो ये राम वही हैं, दशरथ जी के पुत्र राम जी हैं? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा हो। इनका नाम क्यों लेंगे शंकर जी? एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। ओ तिनकर चरित विदित संसारा। ए नारी नारी वीर दुख लयु अपारा, नारी वीर दुख लयु अपारा। भयउ रोष रन रावण मारा, भयउ रोष रन रावण मारा। एक तो राम जी महाराज दशरथ के पुत्र हैं, उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उनके चरित्र में कोई खास बात नहीं दिखती, राग और रोष। प्रिया से राग, और इसलिए प्रिया का हरण करने वाले रावण पर रोष। यही दो दोष हमें दिखते हैं। क्या इन्हीं का नाम शंकर जी लेते हैं? हम गुरुदेव आपसे इसलिए पूछ रहे हैं कि होय न विमल विवेक और गुरु सन किए दुराव। गुरु से कपट करने पर ज्ञान नहीं होता। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए। एक बार एक सज्जन हमसे कहने लगे कि श्री कबीरदास जी ने तो कहा एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। तो महाराज कितने राम हैं? चार तो यही हो गए। हमने कहा कि संत की वाणी समझो। उन्होंने चार कहा ही नहीं, एक ही कहा, एक राम दशरथ का बेटा एक। हाँ, तो हमने कहा अगर इसको ऐसे कह देते कि वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में बैठा, उसी राम का सकल पसार, वही राम सब जग से न्यारा। तो बोले महाराज एक फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि दशरथ जी का बेटा भी वही हो और घट घट में बैठा भी वही हो और साकार भी वही हो, निराकार भी वही हो और उसी का सारा पसारा हो और वो सबसे न्यारा हो। ये बात हमारी समझ में नहीं आती। हमने कहा एक बात बताओ, तुम एक हो कि नहीं? हाँ बोले हम तो एक हैं। हमने कहा बाप के सामने बेटे हो, बेटे के सामने बाप, तो बेटे हो कि बाप? हा? बाप के सामने बेटे, बेटे के सामने बाप, चाचा के सामने भतीजे, भतीजे के सामने चाचा। बेटी का बेटा देखा कि नाना नाना, और बेटे का बेटा देखा बाबा बाबा, तो बाबा हो कि नाना? आप बाबा हो, आप नाना हो, आप मामा हो, आप चाचा हो, आप भतीजे हो।
इतने कैसे हो जब हो एक? तो अलग अलग दृष्टि से, अलग अलग संबंध से आपके अलग अलग रूप हैं। इसी तरह वह एक ही है। और भाव की दृष्टि से दशरथ नंदन है, ज्ञान की दृष्टि से घट घट में बैठा है। पर भरद्वाज जी कह रहे हैं कि नहीं, हमें तो समझ में नहीं आता, वही राम वही कैसे? अच्छा, आप विचार करना, क्या भरद्वाज जी को संदेह है? याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि तुम्हें कोई संदेह नहीं है, तुम्हें कोई संदेह नहीं है, और कह रहे हो कि गुरु से कपट नहीं करना चाहिए, कपट ही तो कर रहे हो। तुम्हारे मन में संदेह नहीं है, लेकिन जिन लोगों को यह संदेह है उनकी तरफ से तुम यह प्रश्न कर रहे हो। तुम्हारे मन में कोई शोक मोह संदेह नहीं है। चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चाहू सुने राम गुण गूढ़ा, चाहू सुने राम गुण गूढ़ा, चाहू सुन राम गुण गूढ़ा, चाहू सुन राम गुण गूढ़ा, चाहू सुन। कीने प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, मनहु अति मूढ़ा, चाहू सुन मत गूढ़ा, चाहू सुन राम गुण गूढ़ा, चाहू सुन राम गुण गूढ़ा, चाहू सुने राम गुण गूढ़ा, चाहू सुने, चाहू सुने, चाहू सुने, चाहू सुन। राम जी के गुण सुनना चाहते हैं, और प्रश्न ऐसे किया जैसे कोई ना समझ करे। बादशाह अकबर ने संगीत सम्राट तानसेन से कहा कि आपसे भी कोई उत्तम गाता है? तानसेन ने कहा, हां हुजूर, हमारे गुरुदेव श्री स्वामी हरिदास जी, उनका गाना सुनवाओ कभी। तानसेन जी ने कहा कि वे किसी सामान्य बादशाह के लिए नहीं गाते, वे तो जगत के बादशाह के लिए गाते हैं, जगदीश्वर के लिए गाते हैं। तो मुझे तो गाना सुनना है, छद्म वेश धारण करके चलो। बादशाह छद्म वेश धारण करके गया। तानसेन जी साथ। अब स्वामी जी से कौन कहे कि गायन सुना? तो तानसेन जी ने एक राग को गलत ढंग से गाना शुरू किया। तो स्वामी जी ने कहा, ये राग ऐसे तो नहीं है, गलत गा रहे हैं। गुरुदेव, मुझे तो ऐसे ही पता था, आप बताओ। तो ऐसा नहीं कि तानसेन जी को पता नहीं था, वो तो गलत इसलिए गा रहे थे ताकि गुरुदेव से गाना सुनने को मिल जाए। और जो गुरु जी ने गाया, आहा हा, तानसेन भाव विह्वल हो गए। बादशाह अकबर ने कहा, वाह 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 निकल गया। और तो स्वामी जी ने गाना बंद किया। ये कौन? पता लग गया। तो तानसेन जी अगर गलत न गाते
तो स्वामी जी का मधुर गायन कैसे सुनने को मिलता। और इसी तरह भरद्वाज जी अगर कोई प्रश्न न करते तो याज्ञवल्क्य जी के मुख से यह भगवत कथा कैसे प्रकट हो।